कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं। देखो ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी फ़िलहाल बहुत ये सीजेपी का ये मैटर टॉपिक बहुत हाई है तो इस पे वीडियो बना के बस कैसे भी डाल देना है चमक जाए ना। अभी मैं खुद दिल्ली से आ रहा हूँ लेकिन मैं प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया। क्यों प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया? कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई क्या बोलता है, एग्ज़ाम में जाने से पहले ही फेल कर रहा है बच्चा को, उसका तो कॉन्फिडेंस गिरा देगा। सही ना बात कर रहा हूँ मैं? लेकिन जो बोल रहा हूँ समझो, टू द पॉइंट बात करूंगा, क्लियर कट बात बोलूंगा, कोई वीडियो में कट नहीं होगा, साफ साफ होगा, ठीक है? सुनो अब, ये जो तुम कॉन्सेप्ट अपना रहे हो ना, हाँ, सबसे पहले तो खिलाओ पिलाओ। पहले जो सोनम वांगचुक जी हैं उनको सबसे पहले भरदम खिलाओ। क्या बोलता है, पागल है क्या? खिलाओ। क्योंकि एक बात समझो, ये जो तुम एक टैक्टिस अपना रहे हो महात्मा गांधी वाला, क्या है कि अगर कोई आए सामने से झापड़ मारने तो दूसरा गाल भी दे दो और मार ले। भरत सिंह ये सिखा के नहीं गए हैं, हमारे जो भरत सिंह जी हैं वो ये सिखा के नहीं गए हैं, जो महान वीर हैं। हाँ, अगर इससे ही होता ना, अगर बस बैठने से या प्रोटेस्ट करने से होता तो ये लात वात नहीं खाते लोग। ये कहाँ का न्याय है भाई? कि एक तो तुम्हारी गलती, ऊपर से हम तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रहे। नीट का पेपर लीक सरकार की गलती, ऊपर से हम तुम्हें कुछ कर भी नहीं रहे। कुछ कर रहे हो क्या? कुछ नहीं, बस चुपचाप अपने से बैठ रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से कौन होता है फायरिंग कर देने वाला, आतंकवादी घोषित कर देने वाला? अगर तुम कोई काम सही नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो प्रोटेस्ट करेगा ही। और कोई क्या चाह रहा है तुम पे? तो हम तुमको झापड़ तो मार नहीं सकते हैं। हाँ, तुम तो बड़ा आदमी है, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस पर भी अगर तुम प्रोटेस्ट में तुम पे लाठी चार्ज होगा, और लाठी चार्ज के, अगर लाठी चार्ज से बचने के लिए तुम हाथ भी लगा देगा तो तुम एक आतंकवादी है। कैसा आतंकवादी है? तो देश को भिड़ाने वाला आतंकवादी है। सबसे पहले तो ये फंडा ही गलत है। ये जो फंडा है ना कि कोई आएगा तो चुपचाप से प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, ईटा पत्थर उठाओ, फोड़ फाड़ दो सारा सरकारी अफसर जहाँ रहता है, सीएम जहाँ पे वो है, होम, जो जिसको सस्पेंड करना है, जो गलती किया उसको मार कर फोड़ फाड़ दो, उसका ईटा से शीशा पत्थर कि सुलट जाए सब सीधे, उसको चोट नहीं लगेगा, उसका पूरा तोड़ फाड़ दो, सारा सरकारी ज़मीन वमीन तोड़ो। क्यों भाई? सरकारी ज़मीन कैसे से बनता है? हमारे पैसा से बनता है, हमारे साथ खिलवाड़ करता है। ये आजकल का नहीं है। अब हम कुछ अभी अब धीरे धीरे बात करेंगे, अब समझाने वाला बात करेंगे, सीधा समझो। हम समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे? ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? जब गलती किया है तो ईटा पत्थर उठा के मार के फाड़ देंगे, सीधा बात। अपना तुम जब तक नहीं सुधारेगा तब तक तुम्हारा इलाज ऐसे ही करेंगे। हाँ, देखो अब बोलोगे कि, अब हम सीधा सीधा बात करते हैं नॉर्मल तरीके से। ये अभी हम बोलने वाले थे कुछ, कि क्या बोलने वाले थे भूल रहे हैं थोड़ा। एक मिनट। प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं सबसे पहले इसीलिए बोला कि उनको खिलाओ, क्योंकि उनके भी हाथ में शक्ति दो। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई, हैं? क्या आप अरे एक बात बताओ, एक तुम्हारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम जब तक नहीं बोलोगे हमको भूख, जैसे बुखार लगता है ना, हाँ, जब बुखार लगता है ना तो देखने से नहीं लगता है। आदमी बोलता है अरे बुखार है, उसको बोलना पड़ता है, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। उसको, जिसको बुखार है ना उसी को बुरा लगता है। अरे इन लोगों को पता नहीं है कि हमको कितना बुरा लग रहा है, अरे इन लोगों को पता नहीं हमको कितना बुखार है, हम बोल नहीं पा रहे। एक मिनट। हाँ आंटी, दीदी आंटी खाना नहीं बनाना है, हम पहले बोल दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारा खाना है। मतलब आप क्यों वही खाना के लिए कुछ नहीं आई क्या आंटी? अच्छा बर्तन है। नहीं देखिए यहाँ बहुत सारा फूड है, खाना है, वो है मतलब खाना है, बनाई क्या? हाँ बना।
देखो रुको रुको, हो जाता है थोड़ा घर भर में हो जाता है। हम बोले थे कट नहीं करेंगे इसलिए वीडियो कट नहीं है। अब चुपचाप से ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि प्रोटेस्ट में क्या ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटेस्ट कर रहे हो एकदम सही लाइन पे हो, तो अभी रुकना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करो, कोई पॉलिटिशियन नहीं आना चाहिए, कोई पॉलिटिशियन नहीं, अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं। क्योंकि अगर एक भी पॉलिटिशियन आ गया ना तो पूरा प्रोटेस्ट का रुख बदल जाएगा। गलती से भी एक भी प्रोटेस्टर को ऐड मत करो। अगर कोई आ भी जाए तो ठीक है, जय सीताराम की अगले बार से आप मतलब समझा दो कि ये ठीक है, अभी हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ साफ क्लियर कट बोल दो कि अगर ये पॉलिटिशियन आए भी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनसे बिके हुए हैं, या मुंह पे बोल दो कि अगले बार से आना चाहें तो आए, ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसके पक्ष में, हम तुम्हारे ही हैं, सीधा बात बोलो। दूसरा कि प्रोटेस्ट में तुम सिख भाई को मत छोड़ो, हमारे जो परम पूजनीय सिख भाई हैं उनको मत छोड़ो। इसीलिए मत छोड़ो क्योंकि उनमें जैसा निष्ठा है ना फिलहाल, वैसा अभी निष्ठा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स उनमें जैसे तुम एक बात बोल रहे हो ना, ठीक है, उनमें जैसा निष्ठा नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको मत छोड़ना किसी हाल में। ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि तुम ये प्रोटेस्ट क्या है भाई, हम जैसे अभी एग्जाम्पल देने वाले थे, हमको याद आया कि जब तक बुखार लगा रहता है, जब तक बोलोगे नहीं ना हमको बुखार है, तब तक सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा इसको बुखार है, सोया का है इतना देर, इसको ये तुमको बड़ा बुरा लगेगा, किसी को मालूम ही नहीं। अरे तुम बोलेगा तब ना। हाँ, वैसे ये कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, हैं, ये कोई सिस्टम ही नहीं है कि हमको कोई भी बात है, हमको अपना साबित करना है तो हम प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। हम तुमको ये सब सही बात नहीं है। प्रोटेस्ट क्यों करना है भाई, ईटा पत्थर हाथ में है, नीचे रखा हुआ है, उठा के फेंक दो, तुरंत बात सलट जाएगा। इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, हैं। वो लोग समय बर्बाद कर रहा है तो नहीं, अभी तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा बस ईटा बैठ के नौटंकी करने से। क्या किसी को फ़र्क पड़ता है, क्या पीएम को फ़र्क पड़ता है, क्या सीएम को फ़र्क पड़ता है, क्या मिलता है सबको, कुछ नहीं मिलता है। ये सब क्या होगा, चिल्लाओ 10 दिन, क्या होगा। अभी देखना नहीं कैसे सलटेगा, ये प्रोटेस्ट भी सलटेगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे फेवर में, जैसे तुमको चाहिए ना किंडर जॉय, तो लॉलीपॉप पकड़ा देगा, हो गया जय सीताराम की, लेते रहो। समझ रहे हो ना क्या समझाना चाह रहे हैं, वही होने वाला है। अरे तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात काहे कह रहा है। ये बात कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से ठीक कुछ साल पहले हम हर बात पे एक एग्जांपल दे देते हैं, कोलकाता रेप केस का, उससे रिलेटेड है। स्कूल का टाइम था, ठीक है, उस टाइम से 9 या 10 में होंगे, ये केस चल रहा था, शायद 9th में होंगे, हाँ 9th में ही, 9th में थे। ये केस था उस टाइम, अपने दोस्त के साथ बेट लगा था। अरे भाई बहुत एकदम पूरा शेयर करे, ट्वीट करे, मतलब अरे करो तुम भी करो, ये सब बात जरूर। बात हो रहा था, हम लोग लाइब्रेरी जा रहे थे ना, तो ये सब बात कर रहा था कि इसको खूब सपोर्ट करो, ये होगा। एक दोस्त मेरा साफ साफ बोल दिया, उस टाइम ये प्रोटेस्ट बहुत हाइप पे था, बहुत हाइप पे, लगा कि सब सुलट जाएगा। तो दोस्त बोला ना, अरे कुछ नहीं होने वाला है, यही सरकार का धंधा है, फिर देखना ना थोड़े दिन से। हम बोले कैसे नहीं होगा भाई, इतना तुम देख रहा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम हम ही सब चीज़ से अनजान थे। हाँ, तो बोला कुछ नहीं होने वाला है, तुम लिख के लो। बोले ठीक है होगा। उस टाइम प्रोटेस्ट बहुत हाइप पे था, हमको लगा सब कुछ होगा, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था, उसका बात सच था कि नहीं। भले वो बात भूल गया हो, भले ही अब समझो कुछ हुआ क्या, कहाँ गई हमारी दीदी का, हमारे बहन का कहाँ गया वो फाइल। क्या वो सही में संजय किया था क्या, संजय नाम था ना उसका, जो भी था, पता नहीं, राधा कहाँ गया वो बात कहाँ गया। उसमें क्या एक आदमी का हाथ था, नहीं था, लेकिन जिसका हाथ था उसका तो मिला ही नहीं चला ना, पता चला क्या। ये बात वही होगा, किंडर जो है खरीदने जाओगे, लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा। तुमको एक बात पे अड़े रहना है, ठीक है, तुमको एक बात पे अड़े रहना है। रिजल्ट क्या है, हम कर क्या सकते हैं, वीडियो का कंक्लूजन क्या है, तो एक बात पे अड़े रहना है। इट मीन्स जो चीज़ ठाने हो उसको करो, समझे। तुम प्रोटेस्ट का स्टार्टिंग किस लिए था, उसका रिजाइग्नेशन, या वो भी। अब कोई कितना बड़ा भी आदमी आके तुम्हारे साथ हो जाए, कोई कितना भी तुम्हारा हितैषी प्रेमी हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, लात खा लो, घूसा खा लो, चुपचाप से तुम्हारा एक बात पे अड़े रहना है, ठीक है, एक बात पे अड़े रहना है। हम बार बार बोल रहे हैं एक बात पे अड़े रहना है, मतलब जो चाहते हो सो करना है,
रेजिग्नेशन इट मीन्स रेजिग्नेशन। इससे क्या होगा, डर का माहौल होगा। डर का कैसा माहौल होगा कि आगे चल के कोई भी केस होगा तो डर का माहौल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तुम्हारे यही जेंजी पना जो है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अभी कमज़ोरी है। ये कोई अभी ताकतवर वाली बात नहीं है कि हम लोग सब एक दूसरे का साथ हैं। वी आर द पीपल ऑफ, वी आर इंडियंस, वी आर नॉट हिंदू, वी आर नॉट मुस्लिम। हाँ नहीं, वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम एंड वी आर सिख एंड वी आर ईसाई, एवरीथिंग, बट वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ये बात होगा। वी आर नॉट इंडियंस, वी आर भारतीयंस। समझ रहे हो ना? ये कोई बात नहीं हुआ। हमारे जो देश के जवान मर रहे हैं ना, ये जो इतना गलत गलत चीज़ हो रहा है ना, इसी कारण की वजह से हो रहा है। एक और इसमें एक कारण ये भी है कि तुम्हारे एक बात पे अड़े नहीं रहते हो। तुम्हारा अभी किंडर जॉय अभी अभी हो रहा है ना, अभी बहुत बड़े बड़े आदमी आएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। एक बात पे अड़े रहना, रेजिग्नेशन इट मीन्स रेजिग्नेशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब तक प्रोटेस्ट बंद नहीं होने वाला है, ठीक है? ये होता है बात। तब तक ईटा पत्ता चला दो। क्या होता है भाई, बैठ के हम हल्ला हुल्ला करेंगे, क्या होता है? इससे क्या फ़र्क मिलेगा? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तोड़ फाड़ करो। अभी अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो देख रहे हो ना कैसा आतंकवादी जैसा एकदम सिस्टम बना हुआ है। देखो, रुक जाओ थोड़ा देर, अभी कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, 1 मिनट। कॉल कट गया, ठीक है? कॉल आ गया था। एक बात पे अड़े रहना है, ठीक है? और दूसरा बात कि ये कोई बात है, ठीक है? एक बात समझ गया। दूसरा ये था कि हमारे परम पूजनीय श्री भगत सिंह जी है ना, वो ये सिखा के नहीं गए हैं कि एक झापड़ पे दूसरा झापड़ भी खाना, गाल निकाल दो। वेट, बार बार कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हम अभी वीडियो स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन कॉल आ रहा है। हाँ, ध्यान दो। भगत सिंह ये सिखा के नहीं गए हैं कि तुमको एक झापड़ मिले तो दूसरा झापड़ निकाल दो, ठीक है? जस करनी तस भोग ही पाता। मतलब ऐसा ही कुछ लाइन था। हमसे गलती हो जाए तो क्षमा करना। वेट 1 मिनट, हम बात कर लेते हैं पहले। वेट, हमारे जो जवान मरते हैं ना, हमारे जो जवान, ऐसा नहीं सोचो कि जब युद्ध होगा तभी। डेली आतंकवादी सब ना अटैक कर देता है, आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी लैंडस्लाइड हो गया, कभी कुछ हो गया। वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसका तुम सोचो ना, तुम खुद सोचो ना, ये सब सही है क्या? हाँ, वो इसलिए है क्या? जवान लोग अभी अटैक कर रहे हैं, इसमें उनका हाथ नहीं है। वो भी एक तरीके से ग्रसित हैं। वो भी क्या करे बेचारे नहीं कह सकते, राधा क्षमा करो। मतलब उनको भी एक प्रेशर होता है। इट मीन्स उन पर दबाव होता है कि आपको अटैक करना है, आपको मतलब करना ही पड़ेगा। वो नहीं चाहते हैं, वो समझते हैं आप लोग को। आप लोग क्या दिक्कत है, गोली मार देंगे ना, हैं? एक बात सोचो, अगर अंग्रेज के टाइम अगर गोली बारूद से नहीं डरता तो आज़ादी कब मिल जाता? हाँ, वो समझ जाते कि नहीं, ये लोग को तो गोली से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये लोग दूसरा तलवार लेके आ जाता है। लेकिन अगर गोली बारूद का डर हो जाएगा तो आज़ादी देख रहे हो ना कब तक। अभी भी यार तुम क्या दे हो, अभी खुद कोई तुम आज़ाद नहीं हो। अभी भारत अभी जो है ना, अभी देश गुलामी है। वो बस नाम का पोस्टर छाप दिए हैं, इंडिया इज़ फ्रीडम अलाना फलाना। अभी भी कैद में हो, ठीक है? तो अभी तक तुम कैद में हो। क्यों कैद में हो? क्योंकि अंग्रेज के टाइम से चल रहा है कि तुम लोग को डर है गोली खा लेने से। अरे एगो गोली खाओ ना, क्या दिक्कत है? बोलो तो हम साथ में चलेंगे तुम्हारे। लेकिन तुम इस बात पे अड़े रहना कि हमको रेजिग्नेशन चाहिए तो रेजिग्नेशन चाहिए, हम आगे पहले गोली खाएंगे तब तुम खाना। हाँ बोलो, है मंजूर? तो तुम लोग तो गोली खाने के लिए तैयार ही नहीं हो, डर लगता है तुम लोग को गोली खाने से। आज चिल्लाओगे हाय 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 हाय, क्या हो रहा है इससे?
उठाओ ईटा बारूद फेंक फाक के बराबर कर दो, गोली ना लगेगा, लगेगा लगेगा। गोली भी तो उनसे खाएंगे जो परम वीर हैं, मज़ा आ जाएगा उनसे भी गोली खा के। मरेंगे तो देश के लिए ना मरेंगे, ये भी तो एहसान का बात है। ये सब फालतू बात है तुम लोग का। हाय हाय हु हु, ये सब हाय हाय हु हु से बहुत साल पहले बहुत बड़े बड़े मैटर ना सलट गए, ठीक है। अब अभी ये भी सलटनेंगे, देखना किंडर जॉय के बदले लॉलीपॉप थमा देगा। और नहीं थमाया, अब मेरे साथ हो बोलो तो आते हैं हम भी, गोली खाने के लिए आगे हम ही रहेंगे। अब फिर तुम लोग खाना पीछे, ठीक है। अब देखते हैं कितना को मार लेगा, कितना किस में दम है, देख लेते हैं। राधा राधा, हरे कृष्ण, राधे राधे।